तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। सारे कैंडिडेट सारे कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन आता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका चांस है कि आप काउंसलिंग से आउट हो जाएं। फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये आपका ICAR के काउंसलिंग ब्रोचर में नहीं मिलेगा और इसी की वजह से इस बार बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से आउट हो गए थे। मे भी ICAR इस बार मिस्टेक कर दिया अपना काउंसलिंग ब्रोचर में इस चीज को डालने के लिए, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि किस स्टूडेंट किस कोर्स के लिए एलिजिबल है। तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का आप चॉइस फिलअप कर रहे हैं तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में वही लोग एलिजिबल हैं जो 12th पास आउट किए हैं PCB ग्रुप से या PCMB ग्रुप से या PCM से या इंटर एग्रीकल्चर है उनका, और वो CVT के एग्जाम में PCB ग्रुप से दिए हों, PCM से दिए हों, PCA से दिए हों या ABC से दिए हों, वो एलिजिबल है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि जो आपका 12th में ग्रुप है वही ग्रुप आपका CVT एग्जाम में भी होना चाहिए। अगर दोनों में वेरिएशन आएगा तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है? जिनका 12th में PCB, PCMB, PCM, इंटर एग्रीकल्चर और वो एग्जाम अटेम्प्ट किए हों PCB, PCM, PCA, ABC, अपना 12th वाला ही सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किए हों, तब वो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए एलिजिबल है। फिर फिशरी साइंस के लिए कौन सा एलिजिबल है? जिनका 12th में PCB रहा हो, PCM भी रहा हो या इंटर एग्रीकल्चर रहा हो, वो BFSC के लिए एलिजिबल है। और वो CVT के एग्जाम दिए हो PCB ग्रुप से, PCA से या ABC से, तो वो BFSC के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे PCM वाले एलिजिबल नहीं है। अगर PCM वाले फिशरी का चॉइस फिलअप करता है तो ICAR तो कॉलेज दे देगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे ऑनलाइन, उस समय आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। तो फॉरेस्ट्री के लिए PCB, PCMB, इंटर एग्रीकल्चर और आपका CVT का एग्जाम PCB, PCA, ABC से दिए हो, तब आप एलिजिबल हैं BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए। यहाँ पे PCM वाले एलिजिबल नहीं है। फिर कम्युनिटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में PCB वाले, PCM वाले, PCMB वाले और आप CVT के एग्जाम PCB से या PCM से दिए हो, तब आप कम्युनिटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जिनका 12th में इंटर एग्रीकल्चर रहा हो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप कम्युनिटी साइंस फिलअप करते हैं और आपका 12th एग्रीकल्चर से है, तब आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आप चॉइस फिलअप करेंगे तो आपको कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देगी। बात कर लेते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के बारे में। तो इसमें PCB वाले, PCMB वाले, PCM वाले 12th में ये होना चाहिए और वो CVT के एग्जाम PCB से या PCM से दिए हों, तब वो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में एलिजिबल है। यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे PCM और PCB वाले ही एलिजिबल हैं, यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स रहना कंपलसरी है। आपका 12th में PCM रहा हो या PCMB रहा हो और आप CVT का एग्जाम सिर्फ PCM से दिए हो, तभी आप बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह से आपको अपना चॉइस फिलअप भी करना है, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे वही कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और वही कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जिसमें एलिजिबल नहीं है उसको भी आप चॉइस फिलअप कर रहे हैं और आपका कॉलेज वो अलॉट हुआ है, तब 100% है कि वो यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करेगी और आपको कॉलेज मिला हुआ आपके हाथ से चला जाएगा। फिर डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की बात कर देते हैं। PCM वाले और PCMB वाले एलिजिबल हैं और वो CVT का एग्जाम PCM से ही दिए हो, तब वो बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। सेम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का सेम क्राइटेरिया है। PCM से आप एग्जाम दिए हो, आपका 12th में PCM या PCMB रहा हो। बायोटेक की बात कर लेते हैं। बायोटेक में PCB या PCM रहा हो, तब आप एलिजिबल हैं और आप एग्जाम दिए हो PCMB से या PCB से, तब इसमें आप एलिजिबल हैं। यानी कि बीटेक बायोटेक में बायोलॉजी और मैथ्स वाला एलिजिबल है और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें PCM वाले भी एलिजिबल है, PCB वाले भी एलिजिबल है। बाकी 5 से लेकर 11 तक में इसमें एग्रीकल्चर वाला एलिजिबल नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर किए हों और ये सारे कोर्स आप फिलअप कर रहे हैं तो आपका 100% है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा, आप काउंसलिंग से बाहर होंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथ ही साथ हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको टॉप वाइज यूनिवर्सिटी फिलअप करना है प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको टेलीग्राम में फ्री वहाँ पे PDF मिल जाएगा हर एक कोर्सेज के लिए, उसका आप हेल्प लेकर अपना चॉइस फिलअप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू
कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पीडीएफ है वो भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।